भाइयों और आदरणीय बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री माननीय श्री श्याम रजक जी, बगल में बैठे हुए अपने शांति कुंज के वरिष्ठ सहयोगी श्री वी एस शर्मा जी, हम लोगों के बीच माननीय मंत्री श्याम रजक जी का आना ये अपने परिवार जैसा लगता है। हम बाहर का कोई हो तो उसका हम फॉर्मल स्वागत करते हैं, हम उसके लिए बहुत सी औपचारिकताएं निभाते हैं, बहुत सा ये करते हैं, लेकिन जो हमारे दिलों में रहता है वो हमारा अतिथि नहीं हो सकता है, हमारा मेहमान नहीं हो सकता है, इसलिए कि वो हमारे दिलों में रहता है। और माननीय श्याम रजक जी की एक विशेषता है कि आदमी रोता हुआ जाता है और उनके ऑफिस से या इनके आवास के कार्यालय से हंसता हुआ निकलता है। प्रॉब्लम शूटर, यहाँ तक कि जो बिहार सरकार में भी जब कभी क्राइसिस आता है सरकार के लिए, तो आप एक प्रॉब्लम शूटर के रूप में, आप एक क्राइसिस निवारण के रूप में, आपदा मैनेजमेंट के रूप में आप दक्षता के साथ, कुशलता और सफलता के साथ आप अपना दायित्व पूरा करते हैं। ये पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है। इतना ही नहीं, जो पीडीएस है आज उसके सिस्टम को कंप्यूटराइज करना, गांव के दलित और छोटे छोटे लोगों के बीच भी सरकार की योजनाओं के लाभ को पहुंचा देना दरवाजे तक, डोर डिलीवरी, बीपीएल को और एपीएल को जो भी सिस्टम है उसको कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। खास करके बिहार के वातावरण में आपने एक कीर्तिमान बना दिया। एक हम वो बात कहेंगे कि एक मौलवी साहब थे, वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते थे, एक पास बैठा रहता था, आदमी उनसे गपशप करता था। मौलवी साहब ने कहा कि चलो मस्जिद चले, वो कहता था कि चलेंगे चलेंगे। मौलवी साहब का व्यक्तित्व और कृतित्व उस व्यक्ति को प्रभावित नहीं किया। बहुत जब परेशान किए तो उसने कहा, उसने एक उक्त कही और ये कहा कि बाजू में दम है तो मस्जिद को हिला के देख, नहीं तो आप मेरे पास बैठ, दो घूंट पी और मस्जिद को ही हिलता हुआ थे। माननीय श्याम रजक जी ने सरकारी जनता को, हम एक बार ट्रेन में आ रहे थे, ये मुंह पर की बात नहीं है, लोगों ने कहा कि भाई कम से कम ये पीडीएस वाले में तो ऐसा हुआ है कि सरकार का हाथ पहले भस्मासुर का थान रखने पर जाता है, लेकिन श्याम रजक जी का जो विभाग है वो इन्होंने तो मस्जिद को हिला करके दिखा दिया कि साहब मस्जिद हिलती है, सरकार चलती है, त्वरित कार्रवाई होती है, इफेक्टिव एक्शन होता है और बिहार सरकार सक्षम है। आपने ये साबित करके दिखाया, हमने इसलिए कहा। और हम लोगों से तो इतना पारिवारिक संबंध, इतना आत्मीय संबंध, जब हम जाते हैं ऑफ टाइम भी रहेगा तो घर में बुलवा लेंगे, बिना चाय पिलाए जाने नहीं देंगे, जो भी जाता है एक गिलास जल, एक गिलास पानी का स्वागत, और यदि लोग रहें तो संभवतः चाय के बाद समस्या को सुनना और तुरंत निवारण करना। माननीय मंत्री जी, आप बिहार सरकार के हम लोगों के नजर में मुख्यमंत्री के बाद सबसे प्रभावशाली और कुशल मंत्रियों में से हैं। हमारा निवेदन है कि बिहार का जो कार्यक्रम होने जा रहा है, एक बिहार में एक नया इतिहास और एक नई क्रांति की नवचेतना लिखने जा रहा है, जहाँ 1 लाख युवा, एक बार मुक्ताकाश मंच में हुआ था, 10,000 बच्चों ने नशा निवारण का संकल्प लिया था, जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया और टेलीग्राफ में भी इंटरनेशनल
आज बहुत से बच्चे इस तरह से यूपीएससी कंप्लीट किए, बहुत से बच्चे आईएएस और आईपीएस किए हैं, बैंकिंग सर्विस में, रेलवे सर्विस में, इंफोसिस में, विप्रो में, टीसीएस में लड़के गए, बहुत लड़के मेडिकल और इंजीनियरिंग के फील्ड में गए हैं। जो जहाँ गया है वहाँ सर्च लाइट के रूप में खड़ा है और उसको ट्रांसफार्मर के रूप में खड़े हैं। डिवाइन चेतना उनको एक ऊर्जा दे रही है और वो ऊर्जा को वितरित करते जा रहे हैं। ये आप सामान्य आत्माएं नहीं बैठी हैं, एक देवात्माएं बैठी हैं, अपना गायत्री परिवार उच्च स्तरीय देवात्माओं का भंडार है। गुरुदेव ने कहा भारत की देवात्म कुंडली का जागरण युवा का है। आज सारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर के और सारे नेता और हर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरी दुनिया के सब नेतृत्व आज इस बात को स्वीकार कर रहा है कि जापान, कोरिया, चीन, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तमाम देश बूढ़े हो रहे हैं और भारत युवा देश पर है और अपने नौजवानी की लड़ाई को लेकर के उठाता जा रहा है। यहाँ की 70% आबादी 15 से 35 वर्षों के बीच की है, उसमें भी 65% आबादी 25 से भीतर की है। आप सोच सकते हैं इस देश का भविष्य क्या होने जा रहा है और क्या हो सकता है। कोई दैविक चेतना भी, कोई रूहानी ताकत भी इसके पीछे अपना हाथ फैला दी है और उसका बहुत लंबा हाथ है। जिस समय आजादी का संग्राम चल रहा था उस समय सुभाष चंद्र बोस और पटेल को और जिन्ना को और गांधी जी को भी ये विश्वास नहीं था कि भारत इतना जल्दी आजाद हो जाएगा, लेकिन रामकृष्ण परमहंस की चेतना और अरविंद की चेतना और विवेकानंद की चेतना ने इस अंतरिक्ष को धारण कर दिया और देखते देखते इस देश में महामानवों का इतना धमाका हुआ कि 15 अगस्त 1947 को ये देश आजाद हो गया। तो भारत का भविष्य निश्चित रूप से ये स्वर्णिम अध्यायों में लिखने का आ रहा है। सरकारें भी पॉजिटिव सहयोग देती जा रही हैं और खास करके इस कार्यक्रम के लिए हमारा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी पटना का जिला कार्यालय ऑफिस हो तो या पुलिस प्रशासन का कार्यालय हो तो आपका अपेक्षित सहयोग मिलेगा। जल बल नल से लेकर के सब तरह का प्रबंध इस बड़े आयोजन के लिए कराएंगे। आपका पुण्य और कृति की जितने भी हम प्रशंसा करें कम है और आपका भाव भरा सहयोग के लिए हम जितना भी आपका अभिवादन और अपने आप को हमेशा आनंद और धन्यवाद करते हैं। हमारा निवेदन है कि आप एक माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रगतिशील सोच रखने वाले प्रतिभा संपन्न राजनेता माननीय नीतीश कुमार जी हमारे लिए आते हैं तो हम लोगों को प्रसन्नता होगी। आपके अलावा हमारा कोई बैठ नहीं रह पाता है, नहीं हो पाता है कि हम वहाँ मुख्यमंत्री सचिवालय तक, मुख्यमंत्री आवास तक हम पहुंचे, नीतीश कुमार जी तक हम पहुंचे और हमको आशा है कि आप अपने श्रेष्ठ नेतृत्व तक हम लोगों की आवाज, हमारी वेदना, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी मांग को और हमारी सोच को आप पहुंचाएंगे और कार्यक्रम तय करा करके और कभी आप इस बीच में 15 दिन 20 दिन महीने दिन के अंदर ले आएंगे। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को उस आयोजन में एक दिन के लिए मुख्य अतिथि और आपको भी रहना होगा। हमारा एक निवेदन है, हम बहुत आपके आभारी हैं, बहुत आपके मंगलमय जीवन और उज्जवल भविष्य की समर्थता से हम कामना करते हैं। आपके पारिवारिक मंगलमय जीवन और उज्जवल भविष्य के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आपके आने का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक लौकिक रीति के अनुसार हम आपका स्वागत कर रहे हैं। आप हमारे दिलों में रहते हैं, हमारे अतिथि ही नहीं, आप हमारे दिलों में रहते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम भूर्भुवः स्वः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आप लोग शांति से बैठें। हम अब परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म चेतना आप सबके ऊपर जैसे ओजोन की परत छाई हुई है उसी तरह से तप का प्रभाव आपके ऊपर छाया हुआ है। माननीय मंत्री जी का विचार
प्रेरणा और एक ऐसे वचन हम लोग लें और उससे हम लोग लाभान्वित लें। परमात्मा बिहार सरकार के वरीय कैबिनेट मंत्री